साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड का साइंस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। उसके कुछ क्वेश्चंस जाने थे। तो आज का अगला क्वेश्चन यानी आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा चुंबक के गुण लिखिए। और यही एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको बताऊंगा आज। प्रश्न है शायद तीसरा होगा या जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर, चुंबक के गुण लिखिए। चुंबक के गुण लिखिए। ये पहला क्वेश्चन होगा आज का। इसका आंसर देखिए, चुंबक के गुण। ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए, चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं। चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, चुंबक के गुण लिखिए। आ सकता है यूपी बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है आपसे, 2 मार्क्स। तो चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1, चुंबक के ध्रुवों पर, चुंबकत्व की बात करेंगे पहले। चुंबक के चुंबकत्व की, चुंबकत्व क्या है कि चुंबक का लोहे के टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो पहला जो चर्चा होगा वो चुंबकत्व पे होगा। तो देखिए चुंबक के ध्रुवों, अब ध्रुव की बात आई तो चुंबक के दोनों सिरों के समीप, चुंबक के दोनों सिरों के समीप स्थित वे बिंदु जहां चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक पाया जाता है या जिनमें चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है, चुंबक के दोनों सिरों के समीप स्थित वे बिंदु जहां चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो ध्यान दीजिए कि चुंबक का गुण, चुंबक के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण क्या है? चुंबकत्व का। चुंबकत्व का बताएंगे आपको, वो क्या है? चुंबक के ध्रुवों पर, चुंबक के ध्रुवों पर, मान लीजिए ये नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक के ध्रुवों पर, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। मध्य में जाने पर चुंबकत्व कम हो जाता है और ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक मध्य में चुंबकत्व क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो पहला जो गुण है चुंबक का वो क्या है? चुंबकत्व का। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, मध्य की ओर चुंबकत्व कम होता जाता है और ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। ये चुंबक का पहला गुण है। ये चुंबक का पहला गुण है। तो ये हो गया बेटा एक, कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक, मध्य की ओर कम होता जाता है और ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य हो जाता है। अब दूसरा गुण देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि चुंबक के समान ध्रुव,
चुंबक के समान ध्रुव, यानी इसका भी नार्थ हो इसका भी नार्थ हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को हटाते हैं। तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो चुंबक के असमान ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दूसरा गुण है चुंबक का। चुंबक का पहला गुण क्या था? चुंबकत्व था कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक, मध्य की ओर जाने पर कम होता जाता है, ठीक मध्य में चुंबकत्व 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरा गुण क्या है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर हटाते हैं, और चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए तीसरा गुण, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, यदि चुंबक को कई खंडों में तोड़ दिया जाए, यदि चुंबक को कई खंडों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक खंड पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाते हैं। यदि चुंबक को कई खंडों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक का प्रत्येक खंड एक पूर्ण चुंबक बन जाता है, और सभी टुकड़ों में, सभी खंडों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं, स्वतः बन जाते हैं। तो ये चुंबक का तीसरा गुण था। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, फिर लिख देता हूं, कॉपी कर लीजिएगा। देखिए चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं। पहला गुण क्या है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सर्वाधिक, सबसे अधिक, मध्य की ओर जाने पर, यानी चुंबक में मध्य की ओर जाने पर चुंबकत्व कम होता जाता है, और ठीक मध्य में, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि हटाते हैं, और चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अपनी ओर खींचते हैं। तीसरा गुण है यदि चुंबक को कई खंडों में विभक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक खंड एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, यानी कि प्रत्येक खंड में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। तो ये तीनों लिख लीजिए। हाँ, पहला है चुंबक के ध्रुवों पर, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक, मध्य की ओर जाने पर, मध्य की ओर जाने पर चुंबकत्व कम होता जाता है, चुंबकत्व कम होता जाता है, और ठीक मध्य में चुंबकत्व 0 होता है, और ठीक मध्य में, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व 0 होता है, ठीक मध्य में चुंबकत्व 0 होता है। दूसरा गुण लिखिए, आपको पता है अब क्या है? चुंबक के समान ध्रुव, चुंबक के समान ध्रुव, दो चुंबक लिख दीजिए, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं,
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव यानी दो चुंबकों के असमान ध्रुव समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। तीसरा गुण लिखिए। तीसरा गुण है यदि चुंबक को कई खंडों में विभक्त कर दिया जाए, कई खंडों में विभक्त कर दिया जाए तब प्रत्येक खंड एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। एक पूर्ण चुंबक बन जाता है तथा उसमें उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पुनः बन जाते हैं। तथा उसमें उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पुनः बन जाते हैं। उन खंडों में पुनः बन जाते हैं। तो ये रहा चुंबक का गुण। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी आपको टॉपिक मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।